नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2023 की भर्ती है उसका सिलेबस करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने अग्नि सूक्त को पढ़ लिया था और उसके अग्नि सूक्त के साथ उनके 9 मंत्रों को भी पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त के बारे में हम पहले उनका परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उनके मंत्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। ये इंद्रदेव प्रथम माने जाते हैं और इनके 250 से भी अधिक अर्थात 250 250 से भी अधिक सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। हम यहाँ पर दूसरे मंडल का ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है उसका अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर ये सब वर्णन किए गए हैं। इनके ऋषि है गृहसंवत, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप छंद है, मंत्र है इसमें 15 मंत्र हैं। और देखिए ऋग्वेद के दूसरा मंडल जो है गृहसंवत ऋषि, प्रत्येक मंडल एक एक ऋषि को समर्पित किया गया है ऋग्वेद में। तो दूसरा मंडल है वो गृहसंवत ऋषि को किया गया है, जिसमें से आप देखेंगे हमारे 10 मंडलों में पहला, 9वां और 10वां ये जो मंडल है, इनके अतिरिक्त सभी जो मंडल है वो किसी ना किसी ऋषि को समर्पित है। ये हमारा सामान्य सा ज्ञान था जो हमने दिया बीच में। देखते हैं ऋग्वेद है उसमें ये सबसे महान देवता माने गए हैं। इंद्र देवता को सबसे महान देवता ऋग्वेद में माना गया है। अग्नि देवता को पहले रखा गया है, लेकिन जो श्रेष्ठ माना गया है, सबसे महान माना गया है, वो इंद्र को माना गया है। अब देखते हैं देवता जो इनके स्वरूप है, इनका कैसा स्वरूप है। इनके स्वरूप है नवयौवन से युक्त माना गया है इंद्र को। अब ऐसा माना जाता है कि जो इंद्र एक पद है जिसका नाम इंद्र है, जो स्वर्ग का राजा है, जो इसके बारे में बताया गया है। लेकिन कई ऐसे मानते हैं नहीं एक पुरुष है ये, इसके बारे में बताया। तो अपने अपने मत हैं इसमें, जैसे दयानंद सरस्वती का, मैक्स मुलर का आदि इनके मत है आधार पर। अब हम देखते हैं इंद्र देवता के बारे में। इनका प्रिय पेय सोमरस। अब आप सोच रहे होंगे सोमरस कोई मदिरा नहीं है। ये सोमरस हमने अब पढ़ा भी था सोम सूक्त में कि एक तरह की औषधि होती है जो बल प्रदान करती है। इसको मदिरा से कंपेयर नहीं कर सकते हम। इनका रथ है स्वर्णिम रथ है जो सुनहरे हरे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। हथियार इनका वज्र है जो त्वष्टा ऋषि द्वारा बनाया गया था। और इनकी पत्री इंद्राणी। शची जो है इनकी पत्नी नहीं है, इनकी शक्ति को शची कहा गया है। देखिए 250 सूक्तों, मैंने बताया 250 सूक्तों में ऋग्वेद में कुल मतलब 1027 सूक्त है इनसे बारे में बताया गया, जो इनके सूक्त हैं बताए गए हैं। हम यहाँ पर दूसरे मंडल का 12वां सूक्त पढ़ रहे हैं। आर्यों के राष्ट्रीय देवता माने गए हैं, देव माने जाते हैं। अन्य देवताओं के देव मतलब उनके राजा माने गए हैं, देवताओं के देव। इनकी आकृति मानवाकार कैसी है वो देखते हैं हम। हाथ, पैर, सिर इत्यादि अंगों से ये युक्त हैं। पेट सोमरस से भरे सरोवर के समान, अर्थात इनका सोमरस पीने से पेट सरोवर के समान भरा है। सुशिप्र अर्थात सुंदर होठों वाले, ठोड़ी वाले। वस्त्र निर्माता इनके जो है वो त्वष्टा ऋषि हैं। अब इंद्र के विशेषण देखते हैं। सुशिप्र सुंदर ठोड़ी वाले, विश्वस्य प्रतिमान विश्व के रक्षक, दस्योहंता दस्यों को मारने वाले, सप्तऋषि 7 मेघों को नियंता मतलब इनको बारिश का देवता भी माना जाता है। मेघ लाने वाले और वर्षा करने वाले माने जाते हैं। तुविश्यामन शक्तिशाली, वृषभ वर्षा करने वाले, मैंने बताया ना मेघों को लाने वाले, वर्षा करने। वज्रबाहु जिनके हाथ में वज्र है। सोमपा सोम पीने वाले, निचितः दृढ़ अंगों वाला। अब आगे देखते हैं इंद्र के कार्य, क्या कार्य है। व्यथमाना पृथ्वी अद्रहतः मतलब जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया था। कुपितवान पर्वतान
रमणात्, कांपते हुए पर्वतों को स्थिर किया। अर्थात पर्वत पहले उड़ते थे, ये माना जाता था, पहले पर्वत उड़ते थे इधर उधर, तो वो पर्वत कहीं पर भी तो उससे डर भय था, तो इन्होंने उनके पंख काटे, उनको स्थिर किया, एक जगह विराजित किया। धाम अस्तमनात्, अंतरिक्ष को स्थिर किया था इन्होंने। सब सिंधु वर्णा, 7 नदियों को बहाया, बारिश के देवता, अर्थात इन्होंने नदियों का प्रवाह यही करते हैं। धामो रोहन हरंती रोहितम अस्फुटम, अर्थात रोहित नामक असुर को मारने वाले, रोहित नामक असुर को मारने वाले, विस्तृत अंतरिक्ष बनाने वाले, मेघों में अग्नि डालने वाले, बल से गायों को, बल नामक राक्षस गायों को ले गया था, गुफा में छुपा दिया था, उसकी हत्या कर उसको मुक्ति देकर इन्होंने गायों को मुक्त कराया। सूर्य उषा को उत्पन्न करने वाले, जिस प्रकार बारिश आने के बाद अंधेरा सा हो जाता है, उसके बाद जब सूर्य निकलता है एक लालिमा सी होती है, तो सूर्य व उषा को उत्पन्न करने वाले। शंबर, जो 40 वर्षों तक छुप गया था गुफा में जाके, उसको इन्होंने पकड़कर मारा। पापी व अवज्ञा करने वालों को वज्र से मारने वाला, अर्थात जो गलत कार्य करते हैं, पापी है और अवज्ञा करते हैं, उनको वध करते हैं ये। दास वर्ण को निकृष्ट स्थान, दास वर्ण यहाँ पर ये बताया गया है, ऐसे वर्ग जो गलत काम करता है, किसी को परेशान करता है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि नीची जाति वगैरह से कोई संबंध नहीं है, ये उनके बारे में बताया गया जो निकृष्ट कार्य करते हैं। अब इनके विशेष कार्य क्या है? प्रथम मनस्वी, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले। समृत्यु संवर्क, युद्धों में जिताने वाले, अर्थात इनको दोनों पक्षों के योग याद करते हैं क्योंकि ये युद्ध में जिताते हैं। आपाम नेता, जलों का नेता, बारिश करते हैं, अर्थात शुष्माता पर्वता भयते, जिसकी प्रकृति से पर्वत भी डरते हैं। शिकारी की तरह धन छीनता है जो, अर्थात जो गलत कार्य करते हैं उनसे शिकारी समान धन छीन लेता है। विजेता की तरह गाय, मतलब गाय वो गाय नहीं, मतलब गान किया जाता है इनका, दोनों पक्षों द्वारा विजय प्राप्ति के लिए इनको बुलाया जाता है, इन्हें योद्धा माना जाता है। पर्वत इनसे कांपते हैं। सोम भिक्षवह करने वाले, मतलब जो सोमरस बनाते हैं, निर्माता है, उनकी रक्षा करने वाले, उनको बनाने वालों को बचाने वाले। अब हमारा ये जो इसका परिचय था हमने यहाँ पे समाप्त किया। अब हम इनके मंत्रों का अध्ययन करेंगे और उनको विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इंद्र सूक्त के सभी मंत्रों का व्याख्यान करेंगे पूर्ण रूप से उनके विशेषणों के साथ। तो हमने अभी तक इसका देखा था इंद्र सूक्त का परिचय, अब मंत्र प्रारंभ करते हैं। यो जात एव प्रत्वो मनस्वान् देवो देवान् कर्तुना पर्यभूषतः यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यस्तेतां नृमणस्य महन स जनासः इंद्रः। ये आपको इंद्र सूक्त के हमेशा एंड में आपको ये मिलेगा, अंत में। वह कौन है? वह इंद्र है। देखते हैं। स, यह, जो, जाता एव, जाता उत्पन्न होकर, एव ही, प्रथमः सर्वप्रथम, मनस्वानः बुद्धिमान, मनस्वानः बुद्धिमान, अर्थात मनस्वी। देवः देवताओं, मतलब जो देवः देवान, जो देवताओं के भी ऊपर हो गया है, मतलब देवताओं का राजा माना गया है। क्रतुनः पराक्रम से, पर्यभूषतः, आधिपत्य स्थापित किया, ने अपने पराक्रम से आधिपत्य स्थापित किया। यस्य मतलब जो हमारे इंद्रदेव जी हैं, जिसके शुष्मात, शक्ति के सामने, शुष्मात जिसके अर्थ इंद्रदेव के सामने, रोदसी इति, अर्थात रोदसी
आकाश तथा पृथ्वी दोनों को कहते हैं मिलाकर। उभयस्यताम, उभयस्यताम अर्थात कांपते हैं। निमृणस्यम, महान बल की, महाना महिमा वह, सह वह जना से इंद्र है, वह हे लोगों वह इंद्र है। और हम अन्वय से पढ़ते हैं। अब इसको हमने पद पाठ से पढ़ा से, अब अन्वय से पढ़ते हैं। यह प्रथमं मनस्वानः देव जाता एवः कर्तुनः देवान् पर्यभूषतः यस्य सुषमाः रोदसी अभ्यस्यताम् हे जनः निमनस्यः महान स इंद्र अस्ति। अर्थात यह इंद्र जो है प्रथम मनस्वान, इंद्र के पराक्रम उनके कार्यों को यहाँ पे वर्णित किया गया, बताया गया है, इंद्र का परिचय दिया गया है। जो प्रधान बुद्धिमान है, जो देव मनस्वी है, प्रधान बुद्धिमान है, जिसने उत्पन्न होते ही अपने पराक्रम से वृत्र को बाधित कर्मों से देवताओं को अलंकृत किया, अर्थात अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण करके देवताओं के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ऐसे देव जाते एवं कर्तुना देवा पर्यभूषत है, अर्थात जन्म लेते ही देवताओं पर अपना आधिपत्य कर लिया था जिसने। ऐसे इंद्रदेव जिनकी यस्य सुष्मात रोदसी अभ्यसेताम, अर्थात जिसकी शक्ति के सामने आकाश और पृथ्वी कांपते हैं। हे मनुष्यों, हे लोगों, अपने महान बल की महिमा के कारण वही इंद्र है। महानः स इंद्र अस्ति। हे लोगों, यहाँ पे महान है जो है ना, महिमा उनकी वो लिखा हुआ है, ये जो गलत मिसप्रिंट है महिमा होगा उनका। अपने महान बल की महिमा के कारण वही इंद्र है। अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें देखो, मनस्वी बुद्धिमान और सर्वप्रथम जो जन्म लिया, सुषमाद रोदसी आकाशवती अभ्यतम ने, और देवान कर्तुनः पर्यस्तु देवताओं का राजा, और जिनकी महिमा का वर्णन यहाँ पे बताया गया वह कौन है, इंद्र है। जाते हुए जन्म लेते ही, जन्म के तुरंत बाद, इसका ना पैदा होते ही जो राजा बन गया, ज्ञान और जन से जन्म। मनस्वान प्रशंसा मन अस्य, अर्थात जो बुद्धिमान हो, मैकडॉगल के अनुसार जो बुद्धिमान हो, पीटर सर के अनुसार जो भयानक अर्थ में लिया गया है। कर्तुनः सायन के अनुसार वत्र वध आदि सक्रिय कर्म जो है इनके, ने आपको पर भी बताया, उनको मारा था इन्होंने, नदियों को रोकने वाले वृत्रासुर को, इनका अर्थ में शक्तिशाली माना गया। पर्यभूषण और आभूषण समान, ऐसा वैदिक भाषा में भी होता है, जैसे सुपा तिंगशिपो, ये समास बनते हैं इसमें, मतलब सुशोभित आदि अर्थ में लिए गए, इन्होंने अलग अलग बताए। सुषमात सायन के अनुसार इसका अर्थ है शरीर से, बल से, मतलब इतना प्रचंड थे वो कि उनकी सुषमा से, इनके उससे डरते थे लोग, ये देवताओं के बन गए थे। रोदसी, रोदस्य और वैदिक रूप है इसका। धूलोक और पृथ्वी का जो संयुक्त रूप है उसे माना जाता है। अभ्यस्यताम लंगलकार पुरुष द्विवचन, इसका सायन के अनुसार इन्हें भीत माना गया है, मैंने ऊपर ही बताया। और इसका मैकडॉगल ने इसको कांपते हुए, दयानंद ने अलग अलग ऐसे अर्थ दिए इन्हें। ऋणस्य नि नृणाम व्याम आवृत्ति यस्य तस्य न, मतलब सेना रूप बताया गया, कहाँ पर कहीं पर क्या, तो यही देखो दयानंद ने धन रूप में बताया। महान महत से इमचित प्रत्यय लगाने पर महित बना, महत्व करना, ये सब। स इंद्र है। इस सूक्त के हमेशा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, अंत में आपको ये पद जरूर मिल जाएगा जो इसकी पहचान भी है। परिचय, अब इस सूक्त के संबंध में
निम्नलिखित 3 जो बातें बताई गई है, बताया गया है कि गृहसम्मत ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करके इंद्र का महनीय शरीर पा लिया और वे थोड़ी देर के लिए भूलोक मतलब आकाश तथा पृथ्वी में भी उसी रूप में दिखाई पड़ने वाला समझकर आयुधों के साथ उन पर आक्रमण किया। सब अभिप्राय है कि गृहसम्मत ऋषि यो जाते हुए मतलब उन्होंने जन्म लेते ही रूप धारण किया और सबसे पहले व्रत को माना। इन्हें गृहसम्मत की पहचान बताए। दूसरा, महाभारत में इसके 2 आख्यान है। प्रथम आख्यान के अनुसार इंद्र देवता जो है वैन्य के यज्ञ में, जो यज्ञ में आए, ऋषि गृहसम्मत भी उस यज्ञ में थे। इंद्र को मारने की इच्छा करने वाले जो दैत्य थे वो भी वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर गृहसम्मत का रूप बनाकर यज्ञ से निकल गए थे। ये मतलब उस यज्ञ में उत्पन्न हुए और फिर और जो इनको मारने वहाँ पहुँचे तो ये ऋषि का रूप लेकर वहाँ से निकल गए। तो कहीं पर इनको पाठ करने के लिए बुलाया गया सूक्त का, तब इन्होंने कहा मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं तो इंद्र हूँ। फिर इंद्र तो अपने फिर बताया गया, फिर ये तब गृहसम्मत ने इनका जो सूक्त है वो उसका बखान किया और बताया। तीसरा जो गृहसम्मत ऋषि ने इंद्र अकेले के बारे में बताया कि इंद्र गृहसम्मत ऋषि ने जो यज्ञ किए थे उसमें इंद्र अकेले पहुँचे। एकाकी जानवरों दैत्यों से उनको घेर लिया था अकेले को, तो उन्होंने रूप धारण किया इनका गृहसम्मत ऋषि का और इंद्र यज्ञशाला से निकल गए। इंद्र को देखकर देर तक को निकलता देखकर दैत्य अंदर जो यज्ञशाला में गए। पहले तो उन्हें गृहसम्मत को गया देखकर उन्हें समझा कि ऋषि चले गए। उनका रूप धारण करके इंद्र वहाँ से निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि ये तो इंद्र ऋषि थे बन के गए, तो उन्होंने ऋषि को पकड़ कर लिया। तब दैत्यों से उन्होंने कहा मैं तो इंद्र नहीं हूँ, मैं तो ऋषि हूँ। फिर उन्होंने इंद्र के बारे में पाठ किया। जैसे ऊपर भी बताया गया है कि उन्होंने दोनों में ये सेम ही है कि वो चले गए, फिर उनके बारे में इन्होंने बताया। और भी है कि पाठ करते हुए बताया कि इंद्र नहीं हूँ मैं, तो वो तो अमुक गुणों से युक्त है मैं। ऐसे ही इनके बारे में महाभारत काल में आख्यान है और ऐसे ही बताया गया आख्यान। अब अगला मंत्र हम देखते हैं। यह पृथ्वीं व्यस्थमानां महत्यहद्य पर्वतानां प्रकुपितः अरम्याणात् यो अंतरिक्षं विममे वर्यो योध्य स्मतभ्यातस स जनासः इंद्रः। यह पृथ्वी देखते, यह जिसने पृथ्वी को व्यथमानां कांपती हुई अदृढ़ता स्थिर किया, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह जिसने पर्वतों को प्रकंपितान इधर उधर उड़ने वाले, पहले माना जाता था कि पर्वत उड़ते थे और कहीं पर भी बैठ जाते थे, इधर उधर उड़ते थे, स्थानानी अलग अलग अंतरिक्ष में घूमते थे। तब देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की और लोगों ने कि महाराज उनको रोको, वो कहीं पर भी आके बैठते हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है, कई बार जानवर मर जाते हैं, कई बार लोग मर जाते हैं, तो आप उनका निवारण करो। तब इंद्र ने उनको पंख काटे थे और उन्हें स्थिर किया था उन क्रोधित पर्वतों को, जो क्रोध में आतुर थे, कहीं पर भी बैठते थे कहीं पर। तब ये विदित बताया गया है हमारे इसमें, हमारे वेदों में जो देखते हैं। पर्वतों को प्रकुपितवान इधर उधर उड़ने वाले अरम्याणात् स्थापित किया, मतलब वो उड़ते थे कहीं पे, जिससे जिसने अंतरिक्ष को विअमे मतलब विस्तृत, अधिक चौड़ा, वर्यः
जिसने अंतरिक्ष को अधिक विधिक चौड़ा किया। यह जिसने धाम आकाश को अस्तभ्यात रोका। स वह, हे लोगों, वह इंद्र है। अन्वय देखते हैं इसका। यह व्यथमानः पृथिव्यम् ऐधृतं यह प्रकुपितान् पर्वतानाम् ऐरम्णात् यह अंतरिक्षवर्यः विममे यह धामः अतस्तभ्यात् हे जनास स इंद्र अस्ति। बताया गया इंद्रों के कार्यों को इसमें बताया गया, उनके परिचय दिया गया है, जिसमें एक बताया गया है जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर कर किया था, जिसने इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को अपने स्थान पर स्थापित किया, जिसने अंतरिक्ष को चौड़ाई में विस्तृत किया, बड़ा किया, जिसने आकाश को स्तंभित किया, गिरने से रोका। अर्थात ऐसा था कि आकाश गिर जाएगा, पर्वत उड़ते थे, अंतरिक्ष सीमित था, उसको विस्तृत किया चौड़ाई में, आकाश को स्तंभित किया, गिरने से रोका। हे मनुष्यों, वही इंद्र है। देखते हैं इनके विशेषण। इस ऋचा में इंद्र को भौगोलिक स्थितियों की स्थापना का वर्णन बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य मतलब वीर मानव का नहीं है, इससे भी अधिक परमेश्वर रूप में दिया गया है इनको। आरंभ में जैसे निरंतर पहले भूकंप आते रहते थे, तो ये बताया गया उन भूकंप को रोकने वाला जो देव था, उनको जैसे पहाड़ गिर के टूट जाते थे, शिलाखंड उछल कर दूर गिर जाते थे, जिनको मारना जाता था पर्वतों। ये हमारा खुद का विचार है, हम ये मानते थे पहले। अब उतने भूकंप आते थे कि पर्वत उड़ उड़ के गिरते थे, कार्यों में पृथ्वी को पीड़ा पहुंचती थी। तो भूलोक में जो हाहाकार मचा था, परेशानी हो रही थी, उसको स्थिर करने के लिए आर्यों ने श्रुति परंपरा तथा तथ्यों से जो पूर्वजों को से ज्ञान पाया, उसको अवस्थित स्थिरता प्रदान करने के लिए इंद्र को ये श्रेय दिया गया कि उन्होंने सब कुछ स्थिर किया। व्यथमाना, व्यथ का पहले भौगोलिक अर्थ में कांपना, हिचकोले खाना, ये सब माना जाता है। व्यथा, व्यथ मतलब व्यथा। अब ऐधृतम ध्रुव पृथ्वी के स्थिरीकरण के संबंध में बताया गया। आख्यान बड़ा प्रचलित है उनके अनुसार। पर्वत प्रजापति के बड़े पुत्र थे, पंख युक्त थे, मैंने बताया, जहाँ चाहते थे बैठ जाते थे। पर्वतों को सतत स्थान परिवर्तन के लिए डावाडोल हो जाया करते थे। पर्वतों के पंख काट कर उनको स्थिर पर दिया उन्होंने, जो वो इंद्र थे। जैसे और जगह जगह पृथ्वी कटी फटी थी, ये थी, उन सबको स्थिर किया। और पर्वतों के पंख कटे हुए पंख बादल बन गए, जो पर्वतों के पंख जो कटे, इस कारण पर्वतों को शिखरों का आश्रय, मतलब इस कारण उन्होंने संबंध में पर्वतों को शिखरों का आश्रय मिल लिया करते हैं। जो बादल है ना, वो पर्वतों के ऊपर रहते हैं। कुपितवान, कुप मतलब क्रोध, गति करना। इसमें कुप धातु मूल अर्थ में नहीं किया, जिसका धुआं छोड़ना, चक्कर खाना, मानसिक अर्थ में क्रोध, उबलना। ये ग्रीक अर्थ और ये अंग्रेजी में ये बताया गया इसका। अरनाथ, रम विश्राम एवं रम धातु का प्रयोग वेद विश्राम के लिए, जो के कारण आनंद भोग के कारण अर्थ में परिणित था। पिम में निर्माण किया, विस्तृत किया। वर्य साइन, विस्तृत अर्थ में बताया। धाम साइन, धूलोक। आकाश अस्तभ्यात अर्थात ये इसके करना निरुद्ध। अगला मंत्र हम देखते हैं। हमने देख लिया इसमें मेन पॉइंट क्या है कि उन्होंने उनके प्रकृति से रिलेटेड बताया गया, संबंधित स्थिर करना, आकाश को स्थिर करना, पर्वतों को स्थिर करना, पृथ्वी को स्थिर करना, ये सब कार्य इंद्र से जोड़ के बताया गया। अब अगला, यो हत्वा हिम ऋणा सत्व सिंधो गा उदाजत पदावल्यस्य यो अश्वमनोन अंतरग्नि जजान सव्रक
समत्सु स जनास इंद्रः, यह जिसने हत्वा मारकर अहि नामक राक्षस को अरिणाम प्रभावित किया, सप्तह 7 सिंधु नदियों को, यह जिसने गायों को उदामता निकाला, उपदा गुफा से वल्य से बल से छुड़ाया था गायों को जिसने, यह जिसने बादलों के पत्थरों के अंतः बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। अश्मनो बादलों और पत्थरों के बीच में अग्नि को जजाने उत्पन्न किया। संवर्क शत्रु का संहार करने वाला। समत्सु युद्धों में वह, मतलब युद्धों में शत्रु का संहार करने वाला वह कौन है? जनासय, वह कौन है? वह इंद्र है। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधु ने अरिणाथ, यह वल्यस्य अब्दागाम उदाजत है। अर्थात देखते हैं, यह अहिम हत्वा सप्त सिंधु है। इंद्र की शक्ति का यहाँ कार्यों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, जिसने अहि नामक राक्षस को मारकर 7 नदियों को, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, तो ये बताया जाता है जिसने अहि नामक राक्षस को मारकर जिसने नदियों को रोक लिया था, ये वो राक्षस था। तो नदियों के प्रवाह को स्थापित करने के लिए इन्होंने उस राक्षस को मारा और वापस नदियों को प्रभावित किया। जिसने बल नामक असुर था, जिसने गायों को बंदी बनाकर एक गुफा में छुपाया था, तो गायों को निकाला। जिसने मेघों के बीच में अग्नि, अर्थात बिजली जो कड़कती है वो, और जो पत्थर हैं, अपन पत्थरों को घर्षण करेंगे तो उसमें अग्नि प्राप्त होती है, वो जो उत्पन्न किया जिसने। गाम उदाजत है, यह अश्मनो अंत अग्नि जजानः, यह समत्सु संवरकः, जो युद्धों में शत्रु का संहार करने वाला है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। हत्वा, हन मतलब मारना, ये सब। अहिम, जो अब मतलब ये इसमें मूल रूप से चर्चा चलती रहती है, निश्चित मत नहीं है, बहुत से मत हैं। अहि व्रत से तादात्म्य निर्विवाद है, जो बहुधा जल आवृत कर रखने वाला, मतलब राक्षस था जल को रोकने वाला। मैंने आपको एक स्टोरी बताई। इंद्र जो व्रत युद्ध ऋग्वेदी आख्यानों में प्राप्त होता है हमको। सोमपान करने वाले इंद्र ने मरुतुओं के साथ आयुध वज्र से व्रत का वध किया था। वज्र को इतिहास में त्राष्ट्र असुर भी मानते हैं। व्रत को एक मेघ भी मानते हैं। जल और आकाश को मिश्रण होने पर जो वर्षा होती है उस रूपक में भी मानते हैं। तो उसी वध का वध करके इन्होंने 7 नदियाँ जो पानी रोका हुआ था उसको बहाया था। बस मेन यही है, यही माना ही, यही राक्षस था। ऐसे इनके मत बताए गए हैं और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। अरिणाथ सायण पे जिसने मुक्त कर किया था, वही उसको छुड़ाया था, उसका वध करके। सप्त सिंधु ने, अभी 7 नदियों को बताया गया है। 7 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का, सिंधु और कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं जिनको इन्होंने बहाया था। गाम गो बताया गया, गायों को बाहर निकालने के लिए ध्वनित हुआ है यहाँ पे। जो बल नामक राक्षस था वो गायों को चोरी करके ले गया था। उनको चोरी करने के बाद उनको बंधक बना लिया था गुफा में, तो उनको इन्होंने छुड़ाया था मारकर। उपदा इस पद में मत एक के नहीं है, वो तो हमारे, तो उसी से बताया गया, जो अगला मंत्र है उससे स्थापित किया गया। बलस्य सायण ने गायों का जो चोर किया, बल नामक असुर था जो, उसका वध किया था इन्होंने और उसको मुक्त किया था। अब इसमें भी बताया गया अश्मनो मतलब मेघों के बीच में। तो इसी प्रकार श्रमवर्ग है, हिंसा करने वाले को युद्ध में हराता है, जीतता है। समत्सु ऐसे भक्षण करने के अर्थ में भक्षण किया। अब अगला मंत्र देखते हैं। ये नेमाम विश्वाच्यवनाम कृतानि यो दासम वर्ण मध्वम गुहावकः
शवध्वनि वह यो जीवी वाला लक्ष्मादर्दय पुष्टानि स जनासय इंद्र है। येन अर्थात जिसके, इमः जिसके द्वारा, इमा ये, चौवना मतलब इमा, पहले देखते इमा जिसके द्वारा, येन जिसके द्वारा, इमा ये विश्वा, ये संपूर्ण विश्वा संपूर्ण विश्व, चौवना गतिमान कृतानि, जिसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व गतिमान किया गया, कृतानि किया गया, यह जिसने दासम दास वर्ण अर्थात जो अत्यधिक निकृष्ट हो, यहाँ पे कोई जाति विशेष के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर जो अत्यंत निकृष्ट कर्म करने वाले उन्हें बताया गया। दास वर्ण अधर्म नीच है। गुहो गुफाओं में, अकह किया मतलब गुफाओं में बंद किया। दास वर्ग को करित्यकह मतलब उन्होंने शिकारी के समान उसको पकड़कर गुफा में, ये जो मिल रहा है ना आपको, गुफा में शवध्वनिकः शिकारी के समान गुफा में बंद कर दिया। यह जिस इंद्र ने, वह जो है ना इंद्र ने, जिगीवान है जीतकर, लक्ष्यम शिकार को, आदत है ग्रहण किया, और यह शत्रु के पुष्टानी रक्षित धन को, जिसने मतलब इंद्र ने शिकारी के समान उसको ग्रहण कर लिया, शत्रु के धन को रक्षित किया उनको। हे जनों, हे लोगों, वही इंद्र है। अब देखते हैं इनका अन्वय। ये नीमा विश्व चौवना कृतानि ये दासम वर्णम गुहाध्वरम अकय ये शोणीय लक्षम जीवान है, और यह पुष्टानी आदात है। हे जना स इंद्र अस्ति। इंद्र को शक्ति व कार्यों का वर्णन इसमें बताया गया है, जिसके द्वारा हम देखते हैं जो संपूर्ण पदार्थों को गतिमान बनाने वाला है, जिसने निम्न कोटि के दास वर्गों को गुफाओं में बंद कर दिया था, जिससे जीतकर शत्रु से रक्षित धन को उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार शिकारी शिकार को ग्रहण करता है, इसी प्रकार हे मनुष्य वह इंद्र है। अब इमाम विश्व चौवना कथा दी, मतलब विश्व चौवना वैदिक रूप है। नश्वर लोग इसको स्थिर किया था इन्होंने। दास वर्ण घमंडी जो ये लोग हैं, दास दस्यु राक्षस की संतान, उन सबको बताया गया। अधर्म गुहा मतलब बंद कर दिया था गुफा में। शवनी जीवान लक्षण मतलब राक्षसों को, कुत्तों की सहायता, मृग आदि को वध करने वाले, भूत आदि मृग आदि जीत लेने वाले, इनके लिए बताया गया। जिगीवाम, यहाँ पर जिगीवान का अंतिम न्याय अनुनासिक, ये आपको पद बताए गए हैं। अब आदात पुरुष और एक वचन, आर्य षष्ठी एक वचन। अब अगला देखते हैं। ये स्मः पृच्छन्ति कुहुसेति हि घोरमुत्तमाहुर्नैषो अस्ति तेनम सो आर्य पुष्टिर्विजय इवा मीनातिः श्रदस्मै धृतस्य जनासः इंद्रः। यम अर्थात जिसने, स्मः प्रश्न पूछने का वाचन एक निपात है, ये प्रश्न पूछना। कुह पूछते हैं, कुह सह कहाँ है वह, इति ऐसा, घोरम भयानक, उतः और, इम इसके उसके विषय में, आहु कहते हैं, न नहीं, एवह यह, अस्ति है, इति ऐसा, एनम इसको, सह वह, आर्य शत्रु संबंधी, पुष्टि रक्षित धन, इस एव
इव उद्वेजक या विजेता के समान। आ चारों तरफ से मितानी नष्ट करता है, छीन लेता है। श्रतः श्रद्धा, अस्मै उसके लिए, धृत रखो, धारण करो, सह वह, जनासह हे मनुष्यों, हे लोगों, वह इंद्र है। अब अन्वय देखते। यम जनाः पृच्छन्ति स्म कुह सः इति उत एनम इम एष न अस्ति इति आहुः। यहाँ इंद्र का परिचय दिया गया है, उसे बताया गया जिस भयानक इंद्र के विषय में ये कहा जाता है कि ऐसा पूछते हैं तथा वह नहीं है, ऐसा भी उसी के विषय में कहते हैं। वह उत्तेजक या विजेता के समान शत्रु के रक्षित धन को चारों तरफ से विनिष्ट करता है, छीनता है। उसमें विश्वास रखो, उसके प्रति श्रद्धा रखो, मनुष्य वही इंद्र है। इसमें ये कहा गया है यम जनः पृच्छति स्म, ये जो लोग पूछते हैं कि वह कौन है। इति इत इनम इम एष नास्ति, और जो बोलते हैं वह नहीं है। स विजय इव आर्यः पुष्टिः आ, जिस प्रकार शत्रु का धन वो छीन लेता है, उसी प्रकार उन लोगों को जो उस पर विश्वास नहीं करते उनका भी धन छीन लेता है। अर्थात हे लोगों, उस पर विश्वास करो, वह इंद्र है। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि आप उस इंद्र पर विश्वास कीजिए, वह है। स्माकार्थ स्मय का संहिता दीर्घ हो जाता है। कुह किम वैदिक प्रत्यय है। सेति स इति सूत्रपात की पूर्ति के लिए विसर्ग का लोप हो गया है यहाँ पे। घोरम शत्रु का घातक, भयंकर रूप वाला। इमय पाद पूरक, अलग अलग बताएं इसमें निर्देश देने वाला। आहु अन्य पुरुष में है ये एक वचन। विजीवः उद्वेजक बनकर, मतलब जो उस पर विश्वास नहीं करता उद्वेजक बन गया। श्रत विश्वास, श्रद्धा का मूल। मिनाति मीन हिंसानम धातु, लटलकार पुरुष एक वचन। मी को वैदिक ऋस्व। अब अगला मंत्र देखते हैं हम। यो रुद्रस्य चोदिता य कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमय धमानस्य किरे युक्तग्रामवणो यो अविवितः सुशिप्रः सुतः सोमस्य स जना स इंद्र। देखिए, यह जो रंध्रस्य धनवान का, चोदिता प्रेरक, यह जो कृशस्य निर्धन का, यह जो ब्राह्मण पुरोहित का, नाधमानस्य याचना करने वाले का, सहायता चाहने वाला तो सहायता चाहता है। किरे स्तुति गायक का, युक्त ग्रामम सोम पीसने वाले के लिए, जो पत्थरों पर तैयार करते हैं सोम को। जो अविकहा, यह अविकहा रक्षक। सुप शिव सुंदर ओष्ठों वाला। सुत सोमस्य सोम पीसने वाले, वह हे मनुष्यों वह इंद्र है। देखते हैं इसके बारे में अन्वय में। यह धृंधस्य चोदिता अस्ति, अर्थात इनमें इंद्र के गुणों के बारे में वर्णन किया गया, परिचय दिया गया, बताया गया। जो धनवानों का प्रेरक है। यह कृशस्य, जो निर्धन का प्रेरक है। यह ब्राह्मणस्य, जो कृशस्य, यह जो हमारे कृशस्य हो गए। जो यह ब्राह्मण है, जो पुरोहितों ब्राह्मणों का। रक्ष से नाधमा से किरे, जो याचना करने वालों का। या नाधमान से मतलब जो याचना करने वालों का सहायक है, चाहते हैं जो याचना करते, स्तुति कुछ मांगते हैं उनसे, का सहायक है। जो पुरोहितों का प्रेरक है। सुंदर चोदिता अस्ति, यह सुशिप्र, सुशिप्र सुंदर होठों वाला। जो देवता सोम पीसने के लिए पत्थरों को प्रस्तुत कर चुके यजमान का, तथा जिसने सोम रस का सेवन कर लिया है, सोम को पीस लिया है
अथवा उसका सेवन कर लिया है, ऐसे यजमान का रक्षक है, ऐसे यजमान का जो रक्षक है, हे मनुष्यों वही इंद्र है। अर्थात जो रंध्रस्य चोदित है, जो धनवानों का रक्षक है, जो कृशस्य जो निर्धनों का रक्षक है, यह ब्राह्मण जो पुरोहितों का रक्षक है, यह नाधमानसिक रहे जो याचना करने वाले हैं, कुछ मांगने वाले हैं, उनको वो चीज़ देने वाला है, चोदितो अस्ति ऐसा। यह सुप्रह जो सुंदर होटे वाला है, युक्त ब्राह्मण ऐसे ये देवता जो सोमरस को निकालते हैं पत्थरों पे पीस के, अविता जो उनका सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का ये इंद्र रक्षक है। हे मनुष्य वही इंद्र। रद्र से यहाँ पे बताया गया है ईमानदार, थके हुए, मतलब जो धनवान उनके लिए बताया, धार्मिक लोग धनवान उन्हें माना गया। चोदिता यहाँ पर चोदिता प्रथमा विभक्ति के लिए इसमें यूज़ किया गया, प्रेरक होता है इसका अर्थ। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वेद आदि का जो पाठ करते, स्तुति वगैरह करते हैं, मंत्र स्तोत्र करते हैं, उन्हें बताया गया। नादम जो सूक्त का पाठ करते हैं। नादमानस्य जो याचक है या कुछ मांगने वाले हैं, जो हम भी याचक है, ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो वो याचना करना। किरे कीरी षष्ठी विभक्ति किरे, यहाँ पे स्तुति या गायन बताया है, उसका गायन का। अविता अविता यहाँ पर उसका एक वचन लिया गया है, इसमें सहायक। सुशिप्र सुंदर, ठोड़ी वाला, शीर्ष वाला, सिर वाला, कहीं कहीं पर इनको ठोड़ी वाला, ये मधानु बताया ना, हनु भी बताया गया इनको यहाँ पर, मतलब सिर वाला, ये भी हो सकता है होठ वाला, सिर वाला। सुत सोमस्य सुत सोम येन से तस्य सायण, सोमरस का अभिषेक करने वाले या उनको निकालने वाले, उत्पादन करने वाले। अगला पाठ देखते हैं मंत्र। यस्याश्वाः सह प्रदिशिः, यस्य गावो, यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथास्य, यह सूर्य, यह उषसम जजान, यो अपाम नेता स जना स इंद्र। यस्य जिसकी अश्वासः घोड़े, जिसकी घोड़े, प्रदिशि आज्ञा में, यस्य जिसकी गायें, यस्य जिसकी गांव, यस्य जिसकी विश्व, संपूर्ण विश्व, रथासह रथ है, या जो सूर्य को, उषसम उषा को जजाने उत्पन्न किया, यह जो अपाम जल का नेता, ले जाने वाला, से वह जना से इंद्र। अब अन्वय देखते हैं इसका। यस्य प्रदिशि अश्वासः, यस्य प्रदिशि गाव है, जिसकी आज्ञा में अश्व है, जिसकी आज्ञा में गायें हैं। यस्य प्रदिशि ग्रामा, जिसकी आज्ञा में गांव है। यस्य प्रदिशि विश्वे यथा वर्तन्ते, जिसकी आज्ञा में संपूर्ण रथ है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया था वर्तते। यह सूर्य च उषा से जजाने, जिसने सूर्य उषा को जन्म दिया, तथा जो जल का नेता है, यह अपाम नेता। हे मनुष्य हो वह इंद्र है। सूर्य को वर्षा का देव कहा गया, जल का देवता कहा गया, बारिश करने वाला। जब सूर्य उषा को, ये आता है प्रश्न हमारे, उषा और सूर्य को जन्म देने वाले इंद्र को बताया गया है। अगला इसमें देखते हैं आगे। अश्वास अर्थात वैदिक रूप में अश्वरथ जो बताया गया, प्रदेशी जो दिखाने वाला जो है, आज्ञा देने वाला। जजाने अंतर्विवाह मतलब उत्पन्न करना। नेता नीति मतलब नेता जो लीडर किसी का, यह राजा। यम क्रंदसी संयंति विहवयते परे अवरः उभया अमित्रः समानं छिद्रत माता स्थितवासः नाना हवेते स जनाद स इंद्रः। यम जिसको क्रंदसी धूलोक और पृथ्वीलोक शोर करती हुई दो सेनाएं, संयति एक साथ युद्ध में जाती हुई, विहयते विभिन्न प्रकार से बुलाती है, आह्वान करती है। परे शक्तिशाली, अवरे कमजोर, उभयाम दोनों, अमित्रा शत्रु, समानम एक ही,
चित निश्चित अर्थ का वाचक एक निपात। रथम रथ पर आतस्थावासाम बैठे हुए, नाना पृथक पृथक हवेते बुलाते हैं, स वह जनः वह हे लोगों वह इंद्र है। इसमें ये बताया गया है कि धूलोक और पृथ्वी अर्थात राक्षस देवता और सब जो है जितने भी लोग हैं, जब युद्ध होता है तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों इनको आह्वान करते हैं, इनको बुलाते हैं कि हमारी सहायता करो। इनको युद्ध के देवता माने जाते हैं, विजय प्राप्त होती है इनसे, इसलिए उनको बुलाया जाता है। अन्वय और अर्थ देखते हैं हम। यह क्रंदसी संयति वियते, यह परे अवरे उभया मित्रा हन्यते, यम समानम चित्तम रथम आतस्थित मांसाम नानः हवेते, हे जनः स इंद्र अस्ति। इंद्र के आह्वान का वर्णन किया गया, बताया आपको मैंने। शब्द करते हुए मतलब यहाँ पर शब्द करते हुए जोर जोर से धूलोक से मतलब अंतरिक्ष से और पृथ्वी लोक से मिलकर जिसका अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, शोर करती हुई, युद्ध की गर्जना करती हुई, एक एक साथ युद्ध में जाती हुई शत्रु सेनाएं विभिन्न प्रकार से जिसको बुलाती है, जिसका शक्तिशाली तथा निर्बल दोनों मतलब शत्रु दल और उसका विपक्ष दोनों अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, जिसको एक ही रथ पे बैठे हुए दो रथी पृथक पृथक अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। हे मनुष्यों वही इंद्र, अर्थात उनको दोनों सेना में बुलाया जा रहा है कि हमको हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। उनकी स्तुति गाई जा रही है कि हमारे पास आओ और हमें विजय दिलाओ। आगे देखते हैं। क्रंदसी मतलब एक दूसरे की ओर जब वो बढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी लोग दोनों जो युद्ध के लिए आए हुए हैं, उन लोगों की दोनों सेनाएं, मानवीय सेना भी हो सकती है और देव आदि सेनाएं, संयति चलते हुए आकाश और पृथ्वी लोक में, परे अवेते मतलब उत्कृष्ट और अधम दोनों, समानम चिद्रतम आतस्थिते वांसा मतलब अलग अलग पृथक रूप से उनको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। यह थे आत्मेने पद का है ये, जिसमें पहले वही बुलाना अर्थ में लिया गया। अब अगला मंत्र देखते हैं। यस्मानः ऋतः विजयन्ते जनासो यम युध्यमानः अवसेः हवन्तेः यो विश्वस्य प्रतिमान वभूव यो अच्युतस्य जनासः इंद्रः। देखते हैं। यस्मात् जिसके, नहीं, ऋते बिना, जिसके बिना नहीं, विजयते विजय प्राप्त करते हैं, जना स मनुष्य, यम जिसको युध्यमाना युद्ध करते हुए, अवसे सहायता के लिए, हवन्ते बुलाते हैं, यह जो विश्वस्य सबका प्रतिमान प्रतिरूप अथवा प्रतिनिधि है, बहुह हुआ यह जो अच्युत्य च्युत स्थिर को गतिमान करने वाला, असम पर्वत आदि का विनाशक, स वह लोगों हे लोगों वह इंद्र है। देखते हैं अन्वय। यस्मात् ऋते जनास विजयते, ये अर्थात इसमें शक्ति के बारे में बारीक से दिया गया है। जिसके बिना मनुष्य विजय प्राप्त नहीं करते, न विजयन्ते, यह युध्यमाना उसे हवन्ते युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं, यह विश्व से प्रतिमान बभूव जो संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि या रक्षक है, यह अच्युत है जो समरहित पर्वतों का विनाश करने वाला अथवा स्थिर को गतिमान करने वाला और गतिमान को स्थिर करने वाला है, वह हे लोगों वह इंद्र है। अब यस्मात् ऋते, इसमें यही है कि जो शक्ति वाले बताया, जिसके बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यही विजयन्ते युद्धमाना युद्ध में, अवश्य है रक्षा के लिए बुलाते हैं, सहायता के लिए, हवन्ते है प्रतिमान जो मतलब जो उत्पन्न हो चुके हैं अथवा उत्पन्न जिनकी सहायता के लिए प्रतिरूप है, वही अच्युत है मतलब गतिमान, और इसके व्याकरणिक रूप है इन सब में, गतिमान चल अचल दोनों, संचरण करते हैं मतलब दोनों इनको बुलाते हैं रक्षा हेतु। यह शाश्वतो मोहन
वहनेनो ददानाम मन्यः मानाश्च वाम जघान य शर्धते नानुदाति श्रद्धेयाम यो दस्यो हंता य स जना स इंद्र। यह जिसने शाश्वतः अनेक मही बड़ा महान एन पाप दया नान धारण करने वालों को अमन्यमानम आदर न करने वालों को अभिमानियों को शर्वा वज्र से जगाने मारा। यह जो सधरते उत्साहित के लिए नहीं अनुदाति क्षमा करता है श्रद्धयाम उत्तेजनात्मक उत्साह को। यह जो दस्यु जाति को हंता मारने वाला है सह हे लोगों वही इंद्र है। अन्वय में से देखते यह शश्वतः महीन एनम ददानाम अमन्यमाना जनानः शर्वा जगान। अर्थात में परिचय दिया गया है उनके कामों के लिए जिसने अपने बड़े पाप धारण करने वाले को, जिसने अनेक जो बड़े पाप करते हैं उनके लिए इस इंद्र को न मानने वालों को इसका जो आदर नहीं करते, जो बड़े पाप करते हैं सधरते श्रद्धाम न अनुददाति इस पे श्रद्धा नहीं रखते और दस्यो हंता इसका आदर नहीं करते उनको अपने वज्र से मारता है। जो उत्साहित व्यक्ति है उत्तेजनात्मक उत्साह को क्षमा नहीं करता जो दस्यु को मारने वाला है वही ये इंद्र। यह दस्यु हंता जना से इंद्र मतलब जो यह श्रद्धता श्रद्धाम ने उन पर श्रद्धा नहीं लगते। जो उत्साही व्यक्ति उत्तेजित व्यक्ति होता है दस्यों को जिस प्रकार उन्होंने वध किया था उसी प्रकार उनका भी वध कर देते हैं। शशवत अनेक इसमें बताया गया है अनेक जिसने बड़े बड़े कार्य किए हैं और इसका व्याकरणिक रूप शश्वत द्वितीय बहुवचन रूप मही मतलब ये एक वैदिक रूप में बताया गया बड़ा मतलब मही मतलब बड़ा। दधानम ये संधि वगैरह है इसमें हाथ में आन आ केवल समान पद में। दधान धारण करने वाला। अमन्यमाना मतलब ऐसा विचार नहीं करना इंद्र का बल विक्रम उसको मानने नहीं वाला। शर्वा शुरू शब्द पृथ्वी इसमें बताया गया है ये मतलब शर्वा आदि को नष्ट करने वाला जगाने जैसे मार डालने वाला मारने वाला। सधरते घमंडी व्यक्ति अनुदाति न अनुददाति मतलब क्षमा नहीं करने वाला क्षमा नहीं करता उनको। श्रद्धाम श्रद्ध क्रिया प्रत्यय और टाप प्रत्यय। दस्यो शत्रु जो इन्होंने दुष्ट लोगों के बारे में बताया हंता मारने वाले। अगला मंत्र देखते हैं यह शंबरम पर्वतेषु शियंतम चत्वारिश्याम शरध्य अन्वविदतः यो ओजायमानं जो अहिम जदानम दानु शयानम स जना स इंद्रः। यो यह जो शंबर को पर्वतों पर श्रीयंतम निवास करने वाले चत्वरिंश्याम 40वें ये शरद ऋतु में अन्वितन ढूंढ निकाला खोज कर पा लिया। ओजायमान बल का प्रदर्शन करने वाले यह जिसने अहिम सर्प रूप या हंता जगाने मारा दानव के पुत्र को दानव को शयाम पड़े हुए वह जना से हे लोगों वह इंद्र है। अन्वय से देखते हैं यह पर्वतेषु श्रियंतम शंबरम चत्वारिंश्याम शरदी विन्दतः य ओजायमानम अहिम शयानाम दानुम जगाने। अर्थात इनके पराक्रम का वर्णन में बताया गया है कि जिसने पर्वतों में निवास करने वाले शंबर नामक असुर को 40वें शरद ऋतु अर्थात 40वें वर्ष में खोज कर पा लिया और जिसने बल का प्रदर्शन करने वाले सर्प रूप अथवा हंता तथा लेटे हुए दानव को मार डाला। हे मनुष्यों वही इंद्र दानुम ददादुम जनास्य इंद्र है जो चत्वारिश उसमें ढूंढ के ओजियमानम शयाम दानु जगानम
ये बताया, जिसने ढूंढ कर उनको मार डाला। शंबण एक वो था जो बताया गया है, मेघ था जिसने मतलब मेघों को छुपा लिया था और बारिश आदि वगैरह बंद हो गई थी जिसकी वजह से, तो उसको 40वीं शरद ऋतु में मतलब 40 वर्ष में इन्होंने ढूंढा और उसको मारा और सबको मुक्त किया। श्रीयंतम नाश करना, हिंसा करना, चत्वारिंशम शरदी मतलब 40वीं शरद ऋतु के बारे में इसको संबोधित किया गया है, ऐसे बता के। दानुम जैसे दानुम व्रत के लिए बताया गया है, राक्षस के लिए, दानव के लिए जो सोया हुआ था उसको। अहिम ये पहले भी आपको तीसरे मंत्र में आया है, तो वही राक्षस को माना। शय्यानम आराम कर रहा था, लेटा हुआ, तो उसको मारा। अगला मंत्र देखते हैं। यह सप्त रश्मि वृषभस्तु विश्व मानवासृजतः सत्वये सप्त सिंधुना यो रोहिणमस्फुरद् वज्रबाहुर्घो बाहुर्यामारो हंतम स जना स इंद्र है। यह जिसने सप्त रश्मि 7 किरणों वाले 7 मेघों के नियंता, वृषभ वर्षा करने वाले, कामनाओं का पूरा करने वाला, दृष्टिवान मान बलवान, आवास मुक्त किया, 17वें बहने के लिए 7 सिंधु ने नदियों को। यह जिसने रोहिणी नामक अनावृति को, राक्षस को आस्फुरत झटका दिया अथवा मार दिया। वज्र बाहु हाथ में वज्र धारण करने वाले ने, धाम आकाश पर, आरोहंतम चढ़ते हुए, सह वह, जना सह हे मनुष्यो वही इंद्र है। यह सप्त रश्मि वृषभः तुषीमानं सप्त सिंधु सरतवे स अवासृजतः। यह वज्रबाहु धाम आरोहंतम रोहिणम स्फुरत हे जना स इंद्र, अर्थात इसका वर्णन करते इनके परिचय दे रहे, वही बता रहे शक्ति का। 7 मेघों के नियंता, 7 मेघों के नियंता, वर्षा करने वाले, अर्थात कामनाओं को पूर्ति भी ले सकते हैं इससे। शक्तिशाली जिसने 7 नदियों को प्रवाहित होने के लिए मुक्त किया। वज्र को अपनी भुजाओं से धारण करने वाले, जिसने स्वर्गलोक पर अथवा आकाश पर चढ़ते हुए रोहिणी नामक असुर को मारा। हे मनुष्य वह इंद्र है। सप्तरश्मि मतलब मेघों के लिए बताया गया है यहाँ पर। जो 7 मेघ थे उनको वृष्टि करने के का जो शक्ति है इन्हें प्राप्त है, इनके द्वारा ही की जाती है। वृषभ इंद्र के मतलब बताया गया है कि वह वर्षा करने वाले हैं, वर्षा के देवता है, वही बताया गया है इसमें आपको व्याकरण रूपी भी मिल जाएंगे। आपको सींचना बताए। तुषीमान है, तुषीमान है मतलब बलवान। तू गत हो अत्यधिक शक्ति से युक्त जो। सतरवे बहने वाले, बहना गति करना। स सरकना श्री धातु। सप्त सिंधुम सायण ने सप्त सुप धातु जोड़ा है। जो सिंधु है नदियाँ 7, जो सप्त सिंधु सर्वशील जल जो मुक्त किया इन्होंने। रोहिणम सायण असुर है, असुर विशेषक है जिसका उल्लेख दीर्घ में 2 बार किया गया है इसमें, तो बताया गया है। आरोहंतम इसमें ये बताया गया, आरोहंतम चढ़ने वाले जो असुर है हमारा, चढ़ रहा था ऊपर इंद्र के स्वर्ग पे, उनका इन्होंने वज्र से हनन किया। वज्र बाहु मतलब वज्र में अपने बाहु में वज्र धारण करना। सुरतम स्फूर्ति दिया करते हैं जो ऐसे देवता। अगला मंत्र देखते हैं। धावाम चिदस्मयी पृथ्वी ममेते सुषमा चित्तस्य पर्वता भयन्ते ये सोमपा नीचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्त स जना स इंद्र है। धावा आकाश, चित भी अस्मय इसमें, इसके सामने, पृथ्वी नमेते है झुकते हैं। आकाश और पृथ्वी इसके सामने झुकते हैं। सुषमात पराक्रम से, चित्त भी, अस्य इसके, पर्वतः पर्वत, भयंते भयभीत हो जाते हैं। यह जो सोमपान करने वाले, नीचितः निश्चित किया गया है अथवा दृढ़ अंगों से युक्त, वज्रबाहु वज्र सदृश भुजाओं वाला, यह जो
वज्र हस्ते, वज्र को हाथ में धारण करने वाला है। सह वह जना, हे लोगों वह इंद्र है। अन्वय देखते हैं इसमें। अस्मयी धावा पृथ्वी चित नमेते, मतलब इंद्र के पराक्रम के बताया गया है कि आकाश और पृथ्वी उसके आगे नमन करते हैं। अस्य सुष्मात पर्वता चित्ते बहते, उस इंद्र से पर्वत भय खाते हैं, उन्होंने उसके पंख काटे थे ना। यह सोमपा निचित है वज्रबाहु, यह वज्र हस्ता है जो सोमरस का पीने वाला है, वज्र हाथ में धारण करने वाला है और वज्र के समान जिसकी बाहु भुजाएं हैं, हे लोगों वही इंद्र है। इसमें विशेषण यही है, धावा पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी उनके आगे नमन करते हैं। और ये पाणिनि के सूत्र आदि इसमें बताया गया, कर्तृवाच्य के कारण आत्मनीय पद है ये। आगे देखते हैं इसमें सुष्मात मतलब साइंड, बल से, अपने बल से, भयंते उसके बल से डरते हैं। पर्वत भी, सोमपा सोमरस का पान करने वाले और सोमरस को निकाले उनकी रक्षा करता है ये। निचित है अर्थात दृढ़ शरीर वाले, वज्र बाहु है, इन्होंने वज्र धारण किया हुआ, इनके बाहु भुजाएं भी वज्र के समान है, इसको विशेषण भी मान सकते हैं इनका। आगे देखते हैं, यह सुनवंतम अवति यह पचंतम यह शंसंतम यह शशमानमुति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्य वेद येदम राधः राधः स जना स इंद्र। यह जो सुनवंतम पीसने वालों की, सोमरस निकालने वालों की अवति रक्षा करते हैं, यह जो पचंतम पुरोणाशादि हरिवनन पकाने वाले की, यह जो प्रशंसा करने वाले की, स्तुति करने वाले की, यह जो शशमानम स्तोत्र पढ़ने वाले की, यज्ञ करने वाले की, उति रक्षा के लिए ब्रह्मा नामक स्तोत्र प्रार्थना करने वाला, यस्य इदम वर्धन बढ़ाने वाला, जैसे जिसका यह पूर्णोषादि अन्न। वनवे देखते हैं, यह सुनवंतम अवति यह पचंतम यह उति शशंतम यह शशमानम यस्य ब्रह्मवर्धनम भवति यस्य सोम यस्य इदम राधा हे जना सह इंद्र अस्ति। देखिए इंद्र का परिचय बताया गया है, जो सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो पुरोणाशादि हवियों को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो अपनी रक्षा विधि द्वारा स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, जो स्तोत्र पढ़ने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है। ब्रह्म नामक स्तोत्र इसको बढ़ाते हैं, सोमरस जिसकी वृद्धि करने वाला है, यह सब पुरोणाशादि अन्य जिसकी वृद्धि करने वाला, हे मनुष्यों वही इंद्र है। अब यही वही है, सुन में वही बताया गया विशेष में, सुनवंता मतलब सबके लिए सुख सृष्टि कारक जो बताए गए हैं। पचंतम पूर्णादि अन्य पकाने वाले, शशंतम मतलब गायन करना था, स्तुति करने वाला, शशमान या निष्पादन करने वाला, प्रशंसा करने वाला, उति सहायता देकर मदद करने वाला, सायन आदि रक्षा के लिए, वर्धनम बढ़ाने वाला, ब्रह्म सस्वर की गई स्तुति को सोम है, औषधियों के समुदाय आदि के राध्य प्रत्यय आदि लगा इसमें, प्रिया, विदर्थम अर्थात देव पूजा, आवेदनम आविद विधिनम, इसमें बताया गया आविद विधिनम। आगे मंत्र देखते हैं अंतिम 15वां इसका, यह सुनवंते पचते दुर्द्रह आ चिद्वाजम द्रदश्री स किलासी सत्य वयम ते इंद्र विश्वः वह प्रिया स सुवीरासो विदत्थमा विदत्थमा वदेम। यह जो सुनवंते सोम का अभिश्वह करने वाले के लिए, पचते पुरोणाशादि पकाने वाले के लिए, दुर्धर उग्र चित्त उदार अर्थ के प्रयुक्त निपात है ये, वाज अन्न पलादि आदर्शित बार बार देते हो, सह वह किला निश्चित रूप से असी हो, सत्य सत्य स्वरूप वयम हम लोग,
ते तुम्हारे विश्वः सर्वदा प्रियासः प्रिय होते हुए सुवीरासः उत्तम वीर पुत्र पौत्र पौत्रों से युक्त होते हुए स्तुति विदथम स्तुति आवेदम बोले गाते रहें। अन्य देखते हैं। हे इंद्र दुर्धचित य त्वं सुवन्ते पचते वाजम वा दर्दिशि। अब प्रार्थना की गई ऐसे दुर्धर्म अर्थात सुहय प्रभाव वाला होना हुआ जो इंद्र सोम का अभिषेक करने और पूर्ण आदि हवियों को पकाने वाले यजमान के लिए बल अथवा अन्न आदि को बार बार प्रदान करते हो। वाजम दर्शति स किलम सत्य अस्ति, वह तुम निश्चित ही सत्य हो। बल आदि जो पकाते हैं अन्न वगैरह उसके आप को अन्न आदि को बल देते हो, तुम सत्य हो। वयम ते प्रियासे सुवीराम विश्वः द्विदत्ते आवदेमः। हे इंद्र हम तुम्हारे प्रिय होते हुए उत्तम वीर पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए सर्वदा तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से गाते रहें। वयम ते प्रियासे सुवीरासे विश्वस्य विदहम वदेम, मतलब हमारे तुम्हारी स्तुति को हमेशा गाते रहें। यही बताया इसमें। सुवंतम मतलब ये बताएं इसमें सुवंतम सुवंते सोम का अभिषेक करने वाले पचनते पकाने वाले अन्न आदि दुर्दह कठिनाइयों से हृदयगम्य किए जाने योग्य वाज्रम अर्थात लूट का सामान या सब वेग को आदर्शति ही माना साथ जोड़ने वाले। और सत्य असत्र सत्य विश्व निर्मित या क्रिया विशेषण जो इसमें अव्यय बताया प्रियाय प्रिय आचम। इस प्रकार हमारा ये जो है इंद्र सूक्त हमारा समाप्त हुआ यहीं पे। और अगला अन्य सूक्त इसका परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे सूक्त पूरा मंत्रों सहित। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। शुभमस्तु। धन्यवाद। कुछ भी आपको लगे जो जानना है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।